अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम लेक्चर में हमारा समाती सरगर्मी का काम है, जिसका उन्वान है तफरीह। आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा और इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे, जिनके जवाबात आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तो मैं पैराग्राफ स्टार्ट करने लगी हूँ। फ़राह, फ़रहत, राहत और तफरीह, इन सब अल्फाज की असल एक है। मायनी है सुख, आराम और ख़ुशी। जिस काम से इंसान को सुख, चैन और ख़ुशी मिलती हो, वो राहत और तफरीह वाला काम है। एक तालिब इल्म 6 दिन लगातार पढ़ाई करता है, बाकायदा स्कूल जाता है और बिला नागा होमवर्क करता है। इन कामों से जो वक्त बचता है, उसमें अपने वालिद या वालदा के कामों में हाथ बटाता है। मुसलसल काम करते रहने के सबब इसको थकावट महसूस होने लगती है, तबीयत में बेजारी पैदा हो जाती है। तो उकताहट दूर करने के लिए अपने बहन भाइयों या दोस्तों के साथ किसी तफरीही मकाम पर चला जाता है, जहाँ की फ़िज़ा में सब्ज़ा, दरख्त और हवा की ताज़गी हो, जिसे देखकर उसकी तबीयत खिल उठती है। घुटन की उस फ़ज़ा से खुले और कुशादा माहौल में आने से इसके दिल को खुशी मिलती है, फ़रहत का एहसास होता है। मुसलसल एक ही तरह के माहौल में रहने और काम करने से जो थकावट पैदा हो गई थी, वो दूर हो जाती है। वो तरोताज़ा हो जाता है, उसकी उकताहट ख़त्म हो जाती है और वो नए जोश व जज्बे के साथ काम के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। अब इससे मुतल्लिक़ आपसे कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे बता देती हूँ आपको एक दफ़ा। आप लोग इन सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, तफरीह किसे कहते हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर 2, खुली फ़िज़ा में जाने से क्या होता है। सवाल नंबर 3, तफरीह के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 4, अगर इंसान मुसलसल काम करता रहे तो क्या होता है। सवाल नंबर 5, फ़रहत का एहसास क्या होता है। इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा है, तो उसके मुताबिक फ़रहत का एहसास जो है वो उसके लिए किस तरह से हासिल होता है, फ़रहत का एहसास क्या है। ठीक है जी। तो ये 5 सवालात हैं जिनके जवाबात आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।